दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं कागज़ नगर के लोकल समाचार। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक। आपके लिए इस वीडियो को मैंने ही एडिट भी किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़ की। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है। ऐसे में सभी लोगों को हमारी लोकल टीवी की तमाम टीम की ओर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगा एक बाज़। जी हाँ दोस्तों, बाज़ की नज़र से कोई नहीं बच सकता। एक बाज़ दिखा है, इसकी वीडियो मुझे मिली है। कागज़ नगर के आसपास ये बाज़ दिखा गया है। ये कोई मामूली बाज़ नहीं है दोस्तों, इसका नाम है पेरेग्रिन फैल्कन। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे दुनिया के सबसे तेज़ पक्षियों में से एक है। एक ही घंटे में ये पक्षी चाहे तो कागज़ नगर से हैदराबाद की उड़ान भर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इतनी स्पीड इसकी होती है। आप चाहे तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं पेरेग्रिन फैल्कन, ठीक है ना। तो पेरेग्रिन फैल्कन आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्पीड जो है ना 320 से लेके 390 किलोमीटर पर आवर की होती है। इतना स्पीड ये उड़ता है। जो भी हो, कागज़ नगर के आसपास में इसको देखा जाना एक बहुत ही अद्भुत घटना है किसी भी एक नेचर लवर के लिए। अब बाज के बाद आपको दिखाते हैं सांप। जी हाँ दोस्तों, सांप की बात क्यों कर रहा हूं, आज अचानक से जो है इस गांव के मेले में, आज महाशिवरात्रि के मौके पर वहां मेला लगता है, आप सभी को पता ही है। अचानक से मेले में एक सांप आ गया। इससे जो है ना दोस्तों, काफी लोग डर गए कि अचानक से ये कहां से आ गए, नाग बाबा प्रकट हो गए क्या। ये बेसिकली तो कोई कोबरा नहीं है, दूसरा सांप है, लेकिन इससे काफी लोग डर गए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही छोटे साइज का ये सांप है और जहरीला भी है। बाद में जो है लोगों ने इसके ऊपर नजर रखी और आसपास के अधिकारियों को सूचित कर दिया, तो इसको जो है पकड़ करके जंगल में छोड़ दिया गया। अब न सिर्फ सांप पकड़े गए हैं, बल्कि इलीगली काम करवाए जा रहे चाइल्ड लेबर भी पकड़े गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस गांव के मेले में ही कुछ बच्चे जो है काम करते हुए पाए गए। इसको हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोजेक्ट ऑफिसर महेश साहब को। तो उन्होंने घूम घूम के देखा कि कहीं छोटे बच्चों से तो काम नहीं करवाया जा रहा है। तो ऐसे में कुछ बच्चे पाए गए हैं। उन लोगों को जो है महेश साहब ने अपनी कस्टडी में रख लिया है और उनसे जो लोग काम करवा रहे थे, ऐसे लोगों पे जो है कुछ केसेस इत्यादि भी बने हैं। उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया महेश साहब ने और कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से आप नौकरी नहीं करवा सकते। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। 18 नहीं, 14 से भी कम जो उम्र के बच्चे उनसे नहीं करा सकते। 18 से कम उम्र वालों को भी नहीं करवाना चाहिए एक्चुअली। तो 14 साल की उम्र से कम छोटे बच्चों को आप काम पे नहीं लगवा सकते। उनका पहला अधिकार शिक्षा का है, उनको स्कूल भेजना चाहिए। तो ये हुआ दूसरा चीज। तीसरी चीज आप लोगों को बता दूं, इस गांव मेले में जो नेशनल सर्विस स्कीम है एनएसएस, इन लोगों के वॉलंटियर्स ने आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे बंदोबस्त में भी काम किया। इवन कि जब मेला ऑलमोस्ट ख़त्म होने को था, तो साफ़ सफाई में भी एनएसएस के वॉलंटियर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। यहाँ पे कई हज़ारों हज़ार की पब्लिक आई है, गंदगी फैली है, ये साफ़ सफाई का काम हो गया, इन हज़ारों लोगों को जो मैनेज करने का काम है, ये सारी चीज़ें जो है प्रशासन के साथ साथ में एनएसएस के वॉलंटियर्स ने भी की है। ये एनएसएस के वॉलंटियर है कौन? हमारे पहाड़ पे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ही है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ में इन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है जिसे नेशनल सर्विस स्कीम कहा जाता है। इसका भी एक अलग से सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को जो है ऐसे जो इमरजेंसीज आती हैं या फिर कोई प्रबंधन का काम आता है, इसमें जो है काम सिखाया जाता है, कैसे करते हैं, कब कहीं राहत शिविर में जाना हो या किसी का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा एक इवेंट लगा है उसको ऑर्गेनाइज करना हो या फिर गरीब लोगों की सेवा करनी हो, ये सारी चीज़ें जो है एनएसएस में सिखाई जाती है। और एनएसएस का एक ग्रुप कहाँ है? हमारे पहाड़ वाले कॉलेज के ऊपर है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर में ये मौजूद है। अगर आप भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, आप एनएसएस ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी एक सर्टिफिकेट मिलती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट होती है, जिसको कि गवर्नमेंट अलग से जो है अपने नौकरियों के कोटा में भी आप लोगों को लेती है, समझे ना। एनएसएस का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट एग्जाम में भी जो है बहुत जगह पे नौकरियों में काम आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी तस्वीरें थी, मैं समझा था आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन जब मैं यहाँ पे देखा खाना खिलाया जा रहा है, भंडारे का कार्यक्रम, वहाँ पॉलिटिशियंस के फोटो लगे हुए हैं, मतलब पॉलिटिशियन ही करा रहे हैं भंडारा। अच्छा, लोगों की भीड़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, वहाँ पे भी पॉलिटिशियंस दिखाई दे, टू मच ऑफ पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैं उतने सारे वीडियोज नहीं बनाया हूँ। मेरे अन्य मित्र लोग बनवा रहे हैं। जल्द ही मैं आप लोगों को इस गाँव मेले का अगर कोई छोटा सा व्लॉग बने तो आपको प्रोड्यूस करके जरूर दूंगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज की आखिरी खबर की ओर। जी हाँ, जितना
दिलचस्प मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच में रहा, उतना ही दिलचस्प मुकाबला कल एक होने वाला है कागजनगर म्युनिसिपल ऑफिस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 2-3 दिनों से मुझे कई बार फ़ोन आ रहे थे कि भाई कागजनगर म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन कौन बनेगा। चेयरमैन कोई नहीं बनने वाला। जी हाँ, क्यों? क्योंकि चेयरपर्सन इस बार नियुक्त होने वाली है। चेयरपर्सन एक महिला होगी और वो भी BC कैस्ट की होगी। ये ऑलरेडी रिजर्व करके रख दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो चेयरमैन कोई नहीं बन रहा है, इस बार हम लोगों को चेयरपर्सन मिलने जा रही है, वो भी ऐसी महिला जो कि BC कैस्ट से बिलोंग करती हो। खैर, इसको लेकर के बड़ी बेबसी चल रही है। अच्छा दोस्तों देखिए, एक बात बता रहा हूँ, छोटा सा हमारा कागजनगर टाउन है, 30 काउंसिलर है, 15-16 काउंसिलरों को जो पसंद आ गई वो चेयरपर्सन बन जाएगी और एक वाइस चेयरपर्सन बना लेंगे। इतनी सी तो बात है नहीं। लेकिन इसमें भी तोड़ जोड़ क्यों आ रहा है? क्योंकि 16 काउंसिलर्स एक साथ मिल करके एक चेयरपर्सन नियुक्त करेंगे। अब ये 16 के 16 काउंसिलर अगर एक पार्टी के होते तो समझ में आता। यहाँ पे किसी पार्टी के पास 16 काउंसिलर नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस के पास में 10 काउंसिलर है। अभी 6 काउंसिलर दूर है कांग्रेस 16 से, 10 ही काउंसिलर है कांग्रेस के पास में। वहीं BRS के पास में 11 काउंसिलर है, मतलब 5 काउंसिलरों की BRS के पास कमी है। MIM के पास में 1 ही काउंसिलर है, 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है जीते हुए काउंसिलर, और BJP के पास तो खैर दूर 5 काउंसिलर हैं। एक छठा भी ऐड कर लीजिए, एक्स ऑफिशियो मेंबर हमारे MLA साहब, ठीक है ना। कांग्रेस के पास भी एक एक्स ऑफिशियो मेंबर है MLC साहब, लेकिन उनका थोड़ा सा कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो कल पता चलेगा वो गड़बड़ क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है ना। जो भी हो, ये अभी समीकरण है, 16 का नंबर टारगेट पूरा करना है। अभी पहला ऑप्शन मैं आपको एक दे सकता हूं कि BJP और BRS ये 2 मिल जाएंगी। आप सोच के देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। BRS में ऑलरेडी RS प्रवीण कुमार और कोनेरू कोनप्पा मिले हुए हैं दोनों। अब BJP का साथ लेकर के वो लोग कांग्रेस को दूर हटाने के लिए CP विद्यावती को यहाँ पे चेयरपर्सन बना सकते हैं। क्यों? CP विद्यावती से पहले भी चेयरपर्सन रह चुकी हैं, अनुभवी हैं, और आप समझ ही रहे होंगे कि चेयरपर्सन बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। हाँ, आप लोग समझदार हैं, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, ये जाएगा BJP के विरोध में। BJP को किसी भी हालत में दूर रखने के लिए जो है ना, कांग्रेस, BRS और MIM तीनों मिल करके एक काउंसिल क्रिएट करेंगे। इसमें क्या होगा, एक ऑप्शन बताया जा रहा है कि शाहीन सुल्ताना, जो ऑलरेडी इससे पहले चेयरपर्सन बनी हुई थी 6-8 महीने के लिए, दस्तगीर साहब की रिश्तेदार हैं, वो जो है चेयरपर्सन बन सकती है। ये दूसरा ऑप्शन बता। पहला ऑप्शन अगेंस्ट कांग्रेस था, दूसरा ऑप्शन अगेंस्ट BJP है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन जो है ना, BRS के अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पे क्या होगा, कांग्रेस और BJP जो है मिल करके एक गठबंधन बनाएगी। कांग्रेस के पास में 10 है, BJP के पास में 5 है, प्लस एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप का 1 वोट हरीश बाबू साहब के पास में है ही। इनका क्या मकसद होगा, किसी भी हालत में BRS को तो नहीं लाना है। तो कांग्रेस और BJP, 2 एंटी पार्टीज, 2 एक दूसरे के जानी दुश्मन एक साथ आ सकते हैं। ऐसे में 2 नाम सामने आ रहे हैं दोस्तों। एक कांग्रेस के कोटा से कच्चा कायला ज्योति नाम की एक कैंडिडेट का नाम आ रहा है, जो कि 16 नंबर वार्ड से जीती हुई है। दूसरा एक डॉक्टर अनीता का नाम सामने आ रहा है। इन दोनों में से किसी को शायद कांग्रेस और BJP जो है एडजस्ट कर दे चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, लेकिन मैं वो आप लोगों को बताना सही नहीं समझ रहा हूँ, ये राजनीति के नियम के विरुद्ध में जाएगा। और 3 ऑप्शंस हमारे पास में है, 4 ऑप्शंस मेरे पास में और है, ऑप्शन 4, 5, 6 और 7। मैंने आपको 3 ही बताए। एक ऑप्शन आपका गया अगेंस्ट कांग्रेस, एक अगेंस्ट BJP और एक अगेंस्ट BRS। तो ये सब है दोस्तों, राजनीति में जोड़ तोड़ बनी रहेगी। आपके हिसाब से कौन कागजनगर की जो है म्युनिसिपल चेयरपर्सन बन सकती है? कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, उनका नाम और उनका पार्टी का नाम और उनका वार्ड नंबर, 3 चीजें जो है आप कमेंट में लिख के बताइए। बड़ा मजा आने वाला है। मजा तो आज के इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी आया दोस्तों। यहाँ पे भारत के अगेंस्ट में एक पूरी की पूरी स्पिनरों की टीम खड़ी थी। पाकिस्तान की टीम नहीं मैं बोलूंगा उसे, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया, पहली बार क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ 6 स्पिनर एक साथ एक मैच में उतार दिए। सारे के सारे पहले ओवर से वो लोग स्पिनर खिलाते हुए दिखाई दिए। ये उनकी जो एक एक्सपेरिमेंट थी फेल हो गई। अब दूसरी एक्सपेरिमेंट होने वाली है कल कागजनगर के म्युनिसिपल ऑफिस में। क्या होगा, सब पर नजर बनाए रखेंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।